दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले दिहाड़ी मजदूर के बेटे हरीश चंद्र ने पहले प्रयास में तय किया IAS का सफर। यह कहानी है एक जिद की, यह दास्तान है एक जुनून की, यह कोशिश है सपने देखने और उन्हें पूरा करने की। यह मिसाल है उस जज्बे की जिसमें झुग्गी बस्ती में रहते हुए एक दिहाड़ी मजदूर का बेटा IAS अफसर बन गया है। पिता एक दिहाड़ी मजदूर, मां दूसरों के घर घर जाकर काम करने वाली बाई। कोई और होता तो शायद कभी का बिखर गया होता, लेकिन दिल्ली के 21 वर्षीय हरीश चंद्र ने इन्हीं हालात में रहकर वह करिश्मा कर दिखाया जो संघर्षशील युवाओं के लिए मिसाल बन गया। दिल्ली के ओटरम लेन, किंग्सवे कैंप की झुग्गी नंबर 208 में रहने वाले हरीश ने पहले ही प्रयास में IAS परीक्षा में 309वीं रैंक हासिल की है। संघर्ष की सफलता की कहानी, हरीश चंद्र की जुबानी। मैंने संघर्ष की सी काली कोठरी में जन्म लिया, जहां हर चीज के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। जब से मैंने होश संभाला खुद को किसी न किसी लाइन में ही पाया, कभी पीने के पानी की लाइन में तो कभी राशन की लाइन में, यहाँ तक कि शौच जाने के लिए भी लाइन में लगना पड़ता था। झुग्गी में माहौल सा होता था कि पढ़ाई की बात तो दूर, सुबह शाम का खाना मिल जाए तो मुकद्दर की बात मानी जाती थी। बाबा दिहाड़ी मजदूर थे, कभी कोई काम मिल जाए तो रोटी नसीब हो जाती थी, नहीं तो घर पर रखे चने खाकर सोने की हमें सभी को आदत थी। झुग्गी में जहां पीने को पानी मयस्सर नहीं होता वहां लाइट की सोचना भी बेमानी है। झोपड़ी की हालत सी थी कि गर्मी में सूरज, बरसात में पानी और सर्दी में ठंड का सीधा सामना हुआ करता था। मेरे माँ बाबा पूरी तरह निरक्षर हैं, लेकिन उन्होंने मुझे और मेरे 3 भाई बहनों को पढ़ाने की हर संभव कोशिश की। लेकिन जिस घर में 2 जून का खाना जुटाने के लिए भी मशक्कत होती हो, वहाँ पढ़ाई कहाँ तक चल पाती। घर के हालात देख मैं एक किराने की दुकान पर काम करने लगा, लेकिन इसका असर मेरी पढ़ाई पर पड़ा। 10वीं में मैं फेल होते होते बचा। उस दौरान एक बार तो मैंने हमेशा के लिए पढ़ाई छोड़ने की सोच ली, लेकिन मेरी माँ, जिन्हें खुद अक्षरों का ज्ञान नहीं था, वो जानती थी कि ये अक्षर ही उसके बेटे का भाग्य बदल सकते हैं। माँ ने मुझे पढ़ाने के लिए दुकान से हटाया और खुद दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करने लगी। उनके कमाए पैसों को पढ़ाई में खर्च करने में भी मुझे एक अजीब सा जोश आता था। मैं एक एक मिनट को भी इस्तेमाल करता था। मेरा मानना है कि आपको अगर किसी काम में पूरी तरह सफल होना है, तो आपको उसके लिए पूरी तरह समर्पित होना पड़ेगा। 1% लापरवाही आपकी पूरी जिंदगी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। मैंने जिंदगी के हर मोड़ पर संघर्ष देखा है, लेकिन कभी परिस्थितियों से हार स्वीकार नहीं की। जब माँ ने किराने की दुकान से हटा दिया, उसके बाद कई सालों तक मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और खुद भी पढ़ता रहा। इस दौरान न जाने कितने लोगों की उपेक्षा झेली और कितनी ही मुसीबतों का सामना किया। लोग मुझे पास बिठाना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मैं झुग्गी से था। लोग यह मानते हैं कि झुग्गियों से केवल अपराधी ही निकलते हैं। मेरी कोशिश ने यह साबित कर दिया कि झुग्गी से अफसर भी निकलते हैं। लोगों ने भले ही मुझे कमजोर माना, लेकिन मैं खुद को बेस्ट मानता था। मेरा मानना है कि जब भी खुद पर संदेह हो तो अपने से नीचे वालों को देख लो, हिम्मत खुद ब खुद आ जाएगी। सही बात यह भी है कि यह मेरा पहला ही नहीं आखिरी प्रयास था। अगर मैं इस प्रयास में असफल हो जाता तो मेरे माँ बाबा के पास इतना पैसा नहीं था कि वे मुझे दोबारा तैयारी करवाते। मेरा मानना है कि एक कामयाब और एक निराश व्यक्ति में ज्ञान का फर्क नहीं होता, फर्क होता है तो सिर्फ इच्छा शक्ति का। हालात कितने ही बुरे हों, घनघोर गरीबी हो, बावजूद इसके आपकी विल पावर मजबूत हो, आप पर हर हाल में कामयाब होने की सनक सवार हो,
तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। वैसे भी जब हम कठिन कार्यों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें खुशी और उत्साह से करते हैं, तो चमत्कार होते हैं। यूं तो हताशा निराशा कभी मुझ पर हावी नहीं हुई, लेकिन फिर भी कभी परेशान होता था तो नीरज की वो पंक्तियां मुझे हौसला देती हैं, मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ। सच में काबिले तारीफ, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए प्रोत्साहित करने का उम्दा उदाहरण प्रस्तुत किया है हरीश चंद्र ने।